नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, 2008 से 2018 तक पंजाब के वज़ीर आला रहने वाले और बकौल अवाम के बेहतरीन वज़ीर आला, जिन्हें खादमे आला भी कहा गया, शहबाज शरीफ साहब अब इस मुल्क के दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं। पहली मरतबा के वज़ीर आज़म बने जब, तो अवाम को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन मायूसी उससे ज़्यादा हो गई। अब क्या वो अपने दावे वादे पूरे कर सकेंगे? क्या उन 16 महीनों से बेहतर अब वज़ीर आज़म बनकर दिखाएंगे? अवाम इस पर क्या कहती है, आइए आपको दिखाएं। नाज़रीन, जब भी हम जिक्र करते हैं पिछली हुकूमतों का, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जैसे कि 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे। बहुत से लोगों ने उन्हें पंजाब में बेहतरीन वज़ीर आला का खिताब भी दिया और वो खादिमे आला के नाम से भी जाने गए और अपने पूरे परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड में वो यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मुफ्त अद्वियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के बहुत से काम जो हैं वो गिनवाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बने। लोगों की उम्मीदें थी उनसे, लेकिन 16 महीनों में वो डिलीवर नहीं कर सके। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जो कम करने आए थे उसका ग्राफ आसमान पर पहुंच गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, हमने IMF के उस मुआहदे को रिवाइव किया जिससे पाकिस्तान की बका जुड़ी थी, और फिर उसके बाद अपनी सियासत को नुकसान पहुँचाया। और उस नुकसान का नतीजा ये हुआ कि इन इलेक्शंस में सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी नून लीग को। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन शुरू हुए, बहुत सी पार्टीज़ में इत्तेहाद हुआ और गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट के बनने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो मनसब है वो संभाल लिया। वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के। और ओपनिंग खिताब में एक बड़ी फ़नी चीज़ हुई कि उन्होंने जब बात की तो अपने आप को ऑपोजिशन लीडर कह के शुक्रिया अदा करना शुरू हो गए। स्लिप ऑफ टंग था, हो जाता है, अक्सर हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, बड़े बड़े सियासतदानों से हो जाता है। लेकिन लोगों को एक चीज़ चाहिए होती है पकड़ने के लिए, वो लोगों ने पकड़ ली। सोशल मीडिया पर उसको बड़ा वायरल भी किया। उनसे ये स्लिप ऑफ टंग हुई कैसे, पहले ये देखिए। अच्छा चलें, छोड़ दें इस स्लिप ऑफ टंग को जो आपने अभी देखी कि उन्होंने की। अब आ जाते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उन वादों के ऊपर जो आवाम से वो करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। क्या वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? आवाम को उनसे उम्मीदें हैं कि आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, सब्जियाँ, फल, हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रोज़गार के मौके, इंडस्ट्रीज़ का जो बहरान है, जो वहाँ पर रोज़गार का बहरान पड़ा हुआ है, उसको ख़त्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? आवाम की राय आज आपके सामने रखते हैं, आए मेरे साथ। मैं अपने हलीफ पार्टीज़ के सरबराहान और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुजुर्गों? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जी जी। और इससे पहले वो जो 16 महीने में वज़ीर आज़म रहे, आवाम उनसे डिसअपॉइंट हुई, मायूस हुई कि महंगाई कम नहीं की, करने आए थे, नहीं हो सकी। इस दफ़ा आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अपने वादे पूरे करेंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अगर देखा जाए ना पूरे मुल्क का बजट ही ख़राब हुआ है। गैस के बिल, अब 2.5 मरले के 2 मरले के मकान का बिल 25,000 रुपये आएगा, गैस का बिल आएगा, तो वो कैसे मैनेज करेगा? 30,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है वो 25,000 रुपये बिल कहाँ से देगा? 25,000 गैस का दे देगा, बिजली का कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? बच्चे को खाएगा क्या? ये कभी भी नहीं है। हम तो यही गुजारिश करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने इनको फिर मौका दिया है तो ये अवाम की खिदमत करे, और कुछ नहीं चाहिए। वोट इसलिए दिए अवाम ने, हमने भी दिए, इसलिए दिए कि ये अवाम की खिदमत के लिए। अच्छा, जब ये वज़ीर आला थे, 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, आपको लगता है बेहतरीन वज़ीर आला थे? ये काम किए इन्होंने? हाँ, पहले जब पंजाब में वज़ीर आला थे ना, खादमे आला भी कहते थे लोग। हाँ जी, जब उन्होंने काम किया तो लोग उनको तरजीह भी देते थे, हमने भी तरजीह दी। उसके बाद नहीं, पिछले 16 महीने गए हैं, ये तो तंगी ही तंगी है। अब जो ज़्यादा, अब जो अल्लाह ने इनको मौका दिया फिर तो देखे क्या होता है। लेकिन हमें तो क्या करना चाहिए? कोई एक चीज़ जो आप उनको कहें सबसे पहले ये कम कर दें, हाँ जी, तो आप छा जाएंगे? गरीब आदमी को सिर्फ खाने को चाहिए, सस्ती आटा सस्ता हो, सामान सस्ता हो, घरों के किराए कम हो, बिल कम।
ये बिलों का अजाब ऊपर अल्लाह ताला ने बिल कम कर तो नहीं डाला, ये तो इन्होंने डाला ना। बिल्कुल, गैस के बिल, बिजली के बिल, बिजली अब के गर्मी बिल। आई है, गैस के साथ जब तक बिजली ये के- आवाम का नहीं ना सोचेंगे ये फेल है हाँ। बस। और अगर हमने आवाम का इनको- सोच लेंगे तो ये छा कामयाब जाएंगे, है, ये कामयाब है। बिल्कुल सही बुजुर्गो, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह। चाचू तो कह रहे थे उन्होंने जो कहा वही चला दो, मैंने कहा आपसे भी पूछ लेती हूँ कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक है अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, हाँ जी लग रहा है कुछ हालात इस दफा फर्क होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत आपको अच्छी उनसे? उम्मीद है और मरियम नवाज भी अच्छा काम करेगी। अभी तक देखा आपने वो क्या हाँ जी। काम कर रही है? काम कर रही है, सफाई अच्छी हो रही है लाहौर की। हाँ। इंशाल्लाह पहले से लाहौर मुफ्त बदल जाएगा। राशन बैग भी मिल रहे हैं लोगों हाँ को। जी मुफ्त राशन भी मिल आप रहा है। हैं बेंजीन इनकम सपोर्ट हाँ जी। प्रोग्राम में? नहीं मैं नहीं है, नहीं। सिस्टम चेंज करना चाहिए इनको, हाँ जी मिडिल सिस्टम क्लास का भी बिल्कुल सोचना चाहिए अब अकल भी आनी चाहिए इन्हें अब अकल भी आनी चाहिए। कि आवाम की खिदमत करेंगे। आवाम की खिदमत करेंगे तो आगे वोट लेंगे अब। बिल्कुल सही। चाचा 16 महीने बड़े मुश्किल थे इनके। हाँ जी 16 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वो रहे, इमरान खान की वजह से था ना। इमरान खान ने तो इतना कर्जा ले लिया था, उसकी वजह से होया ये काम। तो इस दफा आपको लग रहा है इंशाल्लाह कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल्कुल बिल्कुल छा जाएंगे? हाँ जी छा कोई जाएंगे। एक चीज उनको बताएं जी, ये सस्ती कर दो तुसी छा जाओगे सारे दे दिल। सारे छा कोई एक जाएंगे। चीज क्या सस्ती करें? कोई काम सच्ची कर रहे आटा चीनी घी गरीबों के वास्ते तो राशन चाहिए ना खाने वास्ते। अगर ये चीजें सस्ती होगी तो लोगों के दिलों में बच जाएगा बस। दोनों के बस जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? तालों की चाबियां बनाते हैं आप, बात करेंगे 2 मिनट मेरे से? हाँ जी बड़ा मुश्किल काम है, मैं आज ही सोच रही थी, मैंने एक चाबी बनवानी थी, मैंने कहा बड़े टेक्निकल तरीके से इसको बनाना पड़ता है ना। जी जी और हुनरमंद जो है अल्लाह ताला उसके काम में बरकत ज़रूर डालता है मेहनत करके। तो हालात ठीक जा रहे हैं? हालात तो ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो हालात तो ख़राब ही है। खराब ही है, बिल महंगाई, हाँ जी खाने पीने की चीज़ें महंगी। हाँ जी वज़ीर आज़म साहब दूसरी मरतबा बने हैं शहबाज शरीफ साहब, जी आपको लग रहा है इस दफ़ा कुछ फ़र्क आएगा, कुछ हालात बेहतर होंगे? मुझे तो नहीं लगता वैसे, नहीं लगता, क्यों? क्योंकि पहले भी आए हैं तो ऐसे ही है, हम्म, तो अभी भी कोई आ जाएगा तो कोई मसला कोई। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले 2 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं वो, अच्छा पंजाब के जब रहे हैं जी, उनको जी। खादमे आला भी कहते थे, हाँ तब वो अच्छे वज़ीर आला थे पंजाब के लिए? हाँ ज़रा पहले तो बेहतर था कि चलो गलियाँ बन रही थी, ये सिस्टम बन रहा था, हम्म, तो अब तो लुटमारी पड़ी हुई है, हम्म, जहाँ देखो लुटमार है। ये बिल देखें गैस के, इतने इतने बिल आ रहे हैं। और ये मैं चाबियों का काम कर रहा हूँ, 7,000 रुपये बिल आ गया है, वो मैं कहाँ से भरूँगा गैस का गैस का। आगे, अब गर्मी आ गई तो बिजली का बिल गर्मी आ जाएगी, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, हम्म। पानी अच्छा, का बिल आपके भी ख्याल ज़्यादा हो में चुका शहबाज है। शरीफ साहब को सबसे पहला कौन सा वादा पूरा करना चाहिए? रोजगार का, सेहत का, तालीम का, बिल कम करने का, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करने का? एक चीज़ जो आप कहें कि ये सबसे पहले इसको देखें। सबसे पहले तो ये आटा चीनी है, ये कम होगा तो उधर आवाम को सहूलत हो जाएगी। आवाम को सही होगा, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? भाई आटा लेके जा रहे हैं थैले में? हम क्या करें जी, मजदूर आदमी है तो गुजारा तो करना है। कितने रुपए किलो है? ये 155 रुपये किलो, कितने किलो लिया आपने? 2 किलो लिया 310 रुपये का। वहाँ यूटिलिटी स्टोर है 650 का आटे का जी थैला। नाम पैसे होंगे असं कितों लिया? कित्थों ले आइए, क्योंकि आटे का थैला तो 1000 दिंदे नहीं। रुपया दिहाड़ी वो खाली आटा देंगे नहीं पे, वो कहते नाल सौदा लवो, तो सौदे बगैर हूँ कितों लईए? कित्थों लईए? बड़ा मुश्किल हो गया बड़ा गुजारा बड़ा करना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ शहबाज शरीफ साहब दूजी बारी वजीर आजम बने ने, ਹਾਂਜੀ। कोई हालात बेहतर करेंगे? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ। ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ 7000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਬਲਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਘਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 7000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ 7000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਮੂਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ अपनों, वजीर आजम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, 2 किलो आटा लेके जा रहे हैं ये, और सही कह रहे हैं जी, जो दिहाड़ीदार इंसान है ना, जिसने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, उसके लिए थैला लेना भी मुश्किल हुआ हुआ है कि वो 2-2 किलो आटे पर गुजारा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे वजीर आजम साहब को? ਉਹਨਾਂ अपनी ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੈਸ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੱਤੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ। महंगाई घट कर दे तो चल जाएंगे। एक और अंकल यहाँ पे रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल आपके? बच्चे जरा अपनी बाइक आगे करो, कैसे हैं आप? ठीक है। शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, अच्छा, कोई उम्मीद है आपको? किस चीज़ की?
हालात बेहतरी की? हालात की क्या बेहतरी, 2 महीने हुए एक्शा चोरी हो गया हुआ है, FIR उसी वक्त कटवाई है, ना को खबर है, ना को चोर का पता है, ना एक्शे का पता है। वो तो कहते हैं हमने थानों को बड़ा रिवैम्प बड़ा ऐसा किया हुआ है ना कि चोरों से पैसे अलहदा लेती है पुलिस और गवर्नमेंट से तनख्वाह अलहदा लेती है पुलिस। कौन से थाने में आपका पर्चा है? मेरा है जी, पहले तो है शादमान कोई है FIR नंबर वगैरह की तरह? मेरे पास घर में पड़ी है, घर में पड़ी है, कोई नहीं सुन रहा आपकी? कोई नहीं सुन रहा, किसने सुनी है कि बार बार उनके पीछे थाने जाऊं मैं? आओ भाई दिहाड़ी इधर की भी जाया करो, हमें भी पैसे लगाओ। हमें भी पैसे, ये किराए का रिक्शा चला रहे तो हैं? और क्या कर रहा हूँ मैं? रिक्शा चोरी हो गया जी अंकल का, और वो कह रहे हैं इंसाफ का ये हालात है यहाँ पे, FIR भी दर्ज किया। आज 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। थाना तो बताए ना कौन सा है, थाना बताए कौन सा है? थाना बताया तो है कि शादमान थाना, शादमान थाने में FIR और कराई है उन्होंने। उन्होंने कहा जी आपका जो तफ्तीशी है जो ना फैसल टाउन में है, यहाँ से फैसल टाउन जाना आसान है। आसान है, सही कह रहे हैं आप, दिहाड़ी लगाएं या चक्कर काटें कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे वजीर आजम साहब को? मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मैं मुझे पकड़ के दिखाएं और रक्षा लेके दें, मुझे पकड़ के दिखाएं, रक्षा लेके दें। सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी पुलिस बेकार है, किसी काम की पुलिस नहीं है ये आपकी। इंसाफ से भी उम्मीद उड़ जाती है लोगों की जब सिस्टम ऐसा हो कि गरीब आदमी की कोई चीज़ चोरी हो जाए तो ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग कि हमारे हालात बेहतर करें, महंगाई कम करें। ये अंकल का रिक्शा चोरी हुआ तो वो ज़ाहिर है उसी की दुहाई दे रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है और पुलिस के निज़ाम को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। ऑल्दो 400 दिनों में निगरान वज़ीर आला ने बहुत से थानों को रिवैम्प किया, सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की, क्राइम रेशो में भी कमी आई, FIR फौरी रजिस्टर होती हैं, जो उन्होंने खुद भी कहा कि FIR मेरी रजिस्टर हो गई है। अब फॉलोअप के लिए किस तरह से सिस्टम चलता है, लोग तो फिर तमाम इदारों की तरफ ही देखते हैं, डिपार्टमेंट्स और वहाँ पे बैठे लोगों की तरफ ही देखते हैं कि वो किस तरह से डिलीवर करते हैं। तो ये सिर्फ काम वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि तमाम इदारों का और तमाम मुलाजिमीन का है जो सरकार से नौकरी करते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं और फिर आवाम से खदमत का वादा करके ओथ लेकर अपनी अपनी सीटों पर आते हैं और वो डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है जी, हेड ऑफ़ द स्टेट अगर बेहतर होगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़, तमाम इदारों और तमाम डिपार्टमेंट्स तक जाता है। और आवाम की उम्मीद यही है कि जी हमारे हालात बेहतर करें, महंगाई कम करें, इन मुआशरे में इंसाफ होता हुआ नज़र आए, सिस्टम बेहतर हो तो पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान बन जाएगा। और भी लोगों से बात करते हैं, आए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इस दफ़ा के वज़ीर आज़म और उन 16 महीनों के वज़ीर आज़म में कुछ फ़र्क होगा या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या इस दफ़ा आवाम से किए अगले पिछले सारे वादे पूरे कर सकेंगे, महंगाई को कम कर सकेंगे, हालात को बेहतर कर सकेंगे या नहीं, ये हम आवाम से जान रहे हैं कि इस दफ़ा जो वो वज़ीर आज़म बने हैं कि आपने PDM के दौर से ये दौर मुख्तलिफ होगा या ऐसा ही रहेगा। बहरहाल रमज़ान सर पर है और बहुत से पैकेजेस जो हैं वो वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है वो अनाउंस कर रही है, जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी कि मुफ्त राशन घरों तक पहुँचाएँगे, उसका सिलसिला तो शुरू हो चुका है। निगरान का जो रमज़ान पैकेज है उसके तहत पूरा राशन बैग लोगों को घरों तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जहाँ पर सस्ता आटा फराहम किया जाता है, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है यहाँ पर कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2024 अनाउंस किया गया है और 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी गई है। यहाँ पर जो आवाम मौजूद है, क्या वो इस पर एतबार रखती है कि महंगाई कम होगी और हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि पिछली दफ़ा तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को मुफ्त और सस्ता आटा फराहम करूँगा। अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो क्या वो वादा इस दफ़ा वफा होगा या नहीं? आवाम इस पर क्या कहती है? मैं ख़वातीन साइड पर मौजूद हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपके? कब से लाइन में लगी? हम सुबह ना नाश्ता भी बच्चों को उठे ही नहीं, बच्चे 6-7 बजे के खड़े हैं, तो अभी ट्रक आया है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई नहीं है, हम गरीब लोग हैं। सुबह से लाइन लगी? हाँ, सुबह से खड़े, अब ट्रक आया ना, यहाँ आटा उतारा ने, अब दे रहे हैं, तो हम गरीब लोग हैं, मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो मजबूरी की वजह से यहाँ खड़े हैं ना, कोई सुनता ही नहीं है। अब उनको पता है टाइम पे आए थे तो टाइम पे औरतें घर चली जाती, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ख्याल नहीं रखता। टाइम भी नहीं बताते? नहीं कहते कहा टाइम बता दो, कहते हैं अभी आता है, अभी आता है। सुबह से देखो अब टाइम क्या हो गया। घर में मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे हैं, घर पे कोई नहीं है, हम कैसे गुजारा करें? कोई हमारी फरियाद को नहीं सुनता है। एक और बात है, जो बात ये है ना कि ये राशन जब हम अंदर आटा लेने जाते हैं तो कहते हैं 2-2 हज़ार का राशन लो साथ, फिर आटा मिलता है। अच्छा, आपको पता है हुकूमत का ये कोई रूल नहीं है, ये यूटिलिटी स्टोर वालों ने अपना रूल बनाया का कोई सिस्टम नहीं है। सोता हम ना ले तो हमें आटा नहीं मिलता, 650 का थैला नहीं आटा नहीं मिलता। ये बदमाशी वैसे खत्म करनी पड़ेगी हुकूमत को, और मैं इसको बदमाशी इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इस पर एक शो किया था और मैंने यूटिलिटी स्टोर वाले को मानने पर मजबूर किया था कि ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आप साथ में घी, चीनी, पत्ती वगैरह भी लें। अगर कोई आटा लेने आया तो आटा उसको दें। मुझे ना आटा मिला था अगली बार, तो चीनी ये मुझे 150 की दे रहे हैं। बाजी ऐसा तो नहीं होता, मुझे ना 190 की चीनी मिलती, तो मुझे इन्होंने 150 की मुझे चीनी देते थे उस वक्त में। मेरे पास पैसे नहीं, कसम से 200 रुपया मेरे पास नहीं था, मैं चीनी लेती। मुझे कहता 300 दो, आपको 2 किलो चीनी दूं। साहब हुई और दुकान वाला साहब ही हो ना, दुकान वाला साहब ही हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी ये बैनर लगा हुआ है, रमजान पैकेज अनाउंस किया है वजीर आजम ने, 19 अशिया पे रियायत दे रहे हैं। आपको लग रहा है शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं, कुछ फायदा होगा? हमें तो पता था करेगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। शहबाज शरीफ से उम्मीद है आपको? बस उम्मीद कर, उससे नहीं उम्मीद से मरियम नवाज से करते हैं। शायद वो वज़ीर आला पहली बार बनी है, हमारी ख्वाहिश है हमारे बच्चों के लिए। से उम्मीद है आपको? हमें दोनों पे है। अरे आंटी मुस्कुरा रही है, खुशी हुई है आपको? हमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हमारा फखर है, हम बहुत खुश हैं उस पे। अल्लाह करे वो आ जाए। आंटी आप ही कह रही हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ मेरा फखर है और मुझे बड़ी खुशी है। खुश तो हम बहुत हैं, मगर हम गरीबों का ख्याल रखें तो तब हम बहुत खुश हैं। मगर वो कहते हैं, सब कहते हैं आप इससे ज्यादा महंगाई हो। इमरान खान आया ना तो हमारी जिंदगी हिसाब बना रखी, हम सब लोग बहुत। शहबाज शरीफ जब 16 महीने वज़ीर आज़म रहे तब भी बड़ी महंगाई नहीं, वो पीछे से थी, उन्होंने नहीं। अच्छा, उन्होंने नहीं की थी, आप मानती है इस बात को? आपको लगता है वो नहीं की, वो पीछे से की हुई थी, तो बेचारा क्या कर सकता। अच्छा, आप खुश हुई है मरियम बीबी वज़ीर आला बनी, अभी आप कह रही थी घरों में राशन पहुंचा रही हैं, वो कह रही हैं नहीं मिला, नहीं कुछ दिया, लेकिन हम फिर भी उसमें बहुत खुश है। उम्मीद है आपको? क्यों? अच्छी मेरी बात सुने, पता नहीं हम गरीबों तक नहीं पहुँचेगा, वो ना जो अमीर है उनको तक पहुँचेगा। मैं कहती हूँ, मैं ये आपको बता दूं, हम तक नहीं पहुँचेगा, हम ज्यादा गरीब है, हमें नहीं पहुँच। देखो बंजीर के पैसे लगे हुए हैं। काम करते हैं, ये आपका कैमरा है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा ऊपर हो रही हूँ, आपको मरियम बीबी सुन रही हैं? कहें उनको जो कहना। मैं ये कहती हूँ हम गरीबों का ख्याल रखें। कह रही हैं कि हमें उन पे यकीन है ना, तो कहीं हमें आप पे यकीन है? आटा हमारे घर आटा बचाएं, हम बहुत गरीब लोग हैं, बंजीर के पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अमीरों को मिल रहे हैं। देखो गरीबों का कोई ख्याल नहीं रखता। के उसमें है, हाँ, मुझे आटा मिलता है, हमें नहल किया हुआ, हमें पैसे नहीं मिलते, मुझे आटा ही देते, मुझे पैसे शैसे नहीं मिलते। तो हम गरीबों का बहुत ख्याल रखें, घर में हमारे आए देखें, बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी होती है, एक वक्त की नहीं होती है। ठीक है, तो ऊपर से गैस के बिल हमारे इतने आ गए, हम दे भी नहीं सकते। हमारा गैस का बिल आया 54,000 रुपया, जिसमें से मेरे फैक्ट्री लाई हुई है, फैक्ट्री लाई हुई है हमने, हमारे मुझसे 20,000 रुपया उन्होंने ले लिया कि मकान मालिकों ने, उन्होंने कहा 3 घरों में। लोग बेचारे बिलों से बड़ा तंग हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, बिल सस्ते कर दें, आप छा जाएंगे। 30,000 बिल गैस का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माजी? ठीक है, आटा लेने आई हैं? हाँ जी, आटा लेने आए हैं। 650 रुपए का थैला मिल रहा है। मेरे 2 रुपये लीव दी है, तो नाल 1000 की चीज़ें आटे के साथ 500 की 600 की चीज़ें लें तो फिर आटा मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब, ये सुन लें, इनकी ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनकी शिकायतें हम आपके सामने रख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर वालों को डायरेक्शंस दें कि ये तरीका नहीं होता कि आपने आटे का थैला लेना है तो आप 2000 की चीज़ें और भी साथ लें। वो गरीब लोग बेचारे कह रहे हैं हम कहाँ से पैसे करें? 500 की चीज़ नाल लवांगे लाजमी तो फिर आटा मिलेगा। आटा मिलेगा, बड़ी गलत नाल 500 की चीज़ लांगे फिर चीनी मिलेगी। वज़ीर आज़म बने ने बड़े वादे करते हैं, बिल्कुल तानू लगता है कुछ रिलीफ मिलेगा? यकीन है तानू? बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म पे यकीन है, कह रहे हैं जी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम ज़रा मर्दों की साइड पर भी जाते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम भाई।
अस्सलाम वालेकुम भाई, बात करेंगे, क्या हाल है? पीछे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं जी, आज अम्मियाँ बात कर रही थी, आंटियाँ बात कर रही थी, लेकिन मर्दों की साइड से कोई बात नहीं कर रहा था। वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनकी तरफ भी चलेंगे। और बेसिकली तो हम शो ये कर रहे हैं कि 16 महीने में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब डिलीवर नहीं कर सके थे जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, अब दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो क्या वो आवाम की सुनवाई करेंगे? यहाँ पर बड़े लोगों को एतबार भी है और वो कह भी रही थी कि हमारा फ़ख्र है, हमें खुशी हुई है, लेकिन अगर वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, महंगाई कम नहीं कर सकेंगे, हालात को बेहतर नहीं कर सकेंगे, तो यही आवाम जो है वो परेशान होकर, दुखी होकर उन पर अपना एतबार भी खोती चली जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं, आवाम को उम्मीदें क्या हैं, उनसे उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, पहले 2 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं। वज़ीर आला होकर उन्होंने अच्छा काम किया था पंजाब के लिए? वज़ीर आला होकर तो उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म बन के जो साल डेढ़ गुजारा है वो कोई काम नहीं किया। बड़ा ही मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल दौर था, और आइंदा आने वाला उससे भी ज़्यादा मुश्किल दौर है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल दौर है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल दौर। 16 महीनों के लिए ना शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, सियासत को नुकसान पहुंचा लिया, रियासत बचा ली। अब आकर क्या वही नारा दोबारा लगाएंगे या कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देंगे? वो आवाम को रिलीफ और हुकूमत से ये कभी नहीं मिला और ना अब मिलेगा। कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। आपको नहीं लगता कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी? नहीं, कभी हुकूमत जब भी कोई भी आई है, किसी किस्म की भी, किसी की भी, खान साहब की आई है, किसी की भी आई है, उन्होंने खुद तो अपने आप को रिलीफ दिलवाया, आवाम को कभी नहीं रिलीफ दिलवाया। कभी भी नहीं दिलवाया? कभी नहीं दिलवाया। तो अभी आपको उम्मीद नहीं है? वो जो दावे किए थे, उन्होंने वादे किए थे, वो बस वादे ही हैं। पिछले दौर में तो कपड़े बेचकर आटा देना था। पिछले दौर में उन्होंने कपड़े बेचकर आटा देना। हेल्थ, एजुकेशन, पाकिस्तान की बजट, मईशत, सबकी बातें कर रहे हैं, कोई एक पूरा कर सकेंगे? कुछ भी नहीं पूरा करेंगे। ये जो निगरान हुकूमत कुछ कर गई है वही आगे चलाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा। निगरान हुकूमत सही चली है? निगरान हुकूमत बेहतर थी, बेटर थी, इनसे काफ़ी बेहतर। अभी तो इनका टेन्योर शुरू हुआ है भाई, लेकिन शुरू हुआ है तो देखेंगे। कबल अज़ वक्त है ये कहना? नहीं, कबल अज़ वक्त नहीं है, ये आगे देखेंगे, ऐसे ही होगा। आपको उम्मीद ही नहीं? उम्मीद ही। आप कह रहे हैं कोई हालात नहीं ठीक होंगे। ठीक है, चले, सही है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी कुछ लोग आपस में बहस कर रहे हैं, उनसे देखते हैं वो बात करेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे बताएं, वज़ीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला रहे हैं 2 मरतबा, पंजाब में कुछ काम शाम हुए थे? कोई काम नहीं हुआ 2 सालों में, उनके 10 सालों के टेन्योर में सिर्फ उन्होंने महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया। हालांकि देखो 1.5 साल उन्होंने हुकूमत की है। 2008 से 2018 की बात कर रही हूँ। कुछ काम नहीं किया पंजाब में, कोई काम नहीं किया। वो जो कहते हैं हॉस्पिटल्स बने, जो हमने देखे भी हैं, मुफ्त अद्वियात, फिर खुद क्यों नहीं इलाज करवाते इधर? वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी, मैं मेजर बात है जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, तो खुद ही इधर इलाज क्यों नहीं करवाते? तो इसका मतलब हॉस्पिटल नहीं बने। ये तो पुराने बने हुए हैं। आप पुराने बने हुए हैं? शहबाज शरीफ साहब के दौर में बने नहीं, शहबाज शरीफ के दौर। आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाएं, लेकिन बने हैं उस 10 सालों में, बड़े यूनिवर्सिटीज बनी हैं, बड़े हॉस्पिटल्स अपग्रेड हुए हैं, बने। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। यही म्यू हॉस्पिटल है, यही सर्विस हॉस्पिटल है, यही दूसरे जो अपना जितने भी हॉस्पिटल हैं ये पुराने ही बने हुए हैं। मुझे नया को हॉस्पिटल बनाया दिखा दें। ये एक नवाज शरीफ अस्पताल बना हुआ था, ये एक इधर नवाज शरीफ अस्पताल बना है, ये 2 बने हैं। वो उन्होंने आपको 3-4 गिनवा सकती हूँ। शादरा हॉस्पिटल बना, मुनावा हॉस्पिटल बना, और भी हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग हुई, इमरजेंसीज बनी, PIC। अच्छा, छोड़ दें, चलिए हम उनके वज़ीर आला शिप को छोड़ दें। अभी आपको उम्मीद है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बने, कुछ हालात बेहतर होंगे? कोई बेहतर नहीं होंगे, ज़्यादा खराब होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ना कहें, नहीं इंशाल्लाह उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए, आवाम के लिए, आवाम सारे पिस रहे हैं, इंशाल्लाह ना कहें। दुआ अच्छी की दुआ। पहली बात, एक बात बताऊँ आपको, पहली बात तो ये है कि ये जब आए हैं ना, ये पहले भी नहीं ठीक, अब भी नहीं ठीक। अगर अब ठीक होते ना तो इतने वोटों से ये नीचे ना आते। अपने इस हलकों में, जिस हलकों में ये खड़े थे ना, ये इतने वोटों में ये नीचे ना आते, ये लीड लेके जाते। जैसे अपने नवाज शरीफ साहब की हल्का 130 में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है,
वो भी एकदम उन्होंने धांधली की, ऊपर चले गए। 3 बजे तक रिजल्ट किया। हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो साबित नहीं कर सके, कौन ना वो साबित? कंप्लेन कर रहे साबित हैं, को कर ही नहीं सकता। पीटीआई वाले आजाद उम्मीदवार ना कंप्लेन कर रहे हैं ना साबित कर सक रहे हैं, सारे तो कर रहे हैं, उसकी उनकी जो को चीज़ सुनता नहीं है। साबित नहीं हुई ना उसकी बात नहीं करते, लेकिन आपकी बात ठीक है। हाँ। उनके वोट का ग्राफ डाउन हुआ है, हाँ। जो मकबूलियत क्यों थी वो हुआ है? कम हुई है, क्यों हुआ? क्योंकि 16 महीनों में नहीं डिलीवर कर सकी पीडीएम की हुकूमत। एक- महंगाई का हाँ। एक तूफान था, मानती हूँ मैं, हाँ। ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में भी तूफान था, उससे ज्यादा पीडीएम के दौर फिर में चलो आया। ठीक है, ये इलेक्शन हुआ, फिर आजाद उम्मीदवारों ने इतना इलेक्शन क्यों जीता, इतनी लीड क्यों लगाई? लोगों की मर्जी है ना, मर्जी लोग नहीं, मर्जी support ये करें। सिर्फ महंगाई की वजह से हुआ है। हाँ। अगर ये लोग कहते थे ना कि ये नून लीग की हुकूमत आएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी, को अच्छा करेगी, हाँ। फिर इन्होंने 1.5 साल में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? नहीं कर सके। वजह ना, हाँ। इसमें महंगाई point को है। भाव मार्च करके आए थे, लेकिन नहीं नहीं हुआ। क्योंकि आवाम बेचारी मुकना शुरू हाँ हो गई। जी। ये यही हालात तो हो मैं गए। पूछना चाह अब रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 16 महीनों में मुश्किल दौर था, मैं नहीं डिले करी, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, हमने शो नहीं किया, हमने बड़े शोज किए उस बिल्कुल। दौर में भी, आज भी कह रही हूँ खड़े होकर, लेकिन क्या अब का टेन्योर उस टेन्योर से डिफरेंट होगा? नहीं, जो बाकी रह गया ना वो अब ये करेंगे दोबारा आके, आपको नहीं उम्मीद? नहीं, बिल्कुल मैं मुझे लग इनसे रहा है। मुत्तफिक इनसे हूं। ना उम्मीद हो गई। हाँ, ना चलें ठीक है, कोई नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, वो जरूर है, ये वो दुआ दुआ करनी चाहिए। एक और भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? सर गंडेरिया खा रहे हैं, मौसम चेंज हो गया, गंडेरिया है ना, खानी चाहिए, अच्छी बात है। आजकल तो बेचारे लोग कहते हैं फ्रूट को हाथ नहीं लगता, जितनी महंगाई हो गई है। लग रहा है आपको ये महंगाई थोड़ी कम होगी? इंशाल्लाह होगी, बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए, कम होगी महंगाई, कम होगी। शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद है? हाँ बिल्कुल है। वज़ीर-ए-आज़म तो महंगाई करेंगे कि दोबारा हुकूमत में आएंगे ना। अगर वो अवाम के साथ हाल किया जो 16 महीनों में किया, दोबारा तो नहीं आएंगे। दोबारा नहीं आएंगे, उनकी सियासत का इन्हिसार अब इस हाँ, पर है कि अगर अवाम महंगाई को कम नहीं करेंगे तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, 2 मरतबा वो वज़ीर आला रहे हैं, जी जी, अच्छे वज़ीर आला थे पंजाब के? बहुत अच्छे थे वो भाई कहते हैं कोई काम नहीं किया उन्होंने। भाई, तो हर बंदे का अपना ज़हन है। आपको लगता है उन्होंने काम किया? बिल्कुल काम। वैसे वज़ीर आज़म बन जाएं तो क्या बात हो जाए, है ना? अच्छी बात। लगता है ना अच्छी बात हो जाए। मरियम बीबी वज़ीर आला बनी है, आजकल काफी एक्टिव नजर आ रही जी है, जी, लग रहा है डिलीवर करेंगे हाँ ये। बिल्कुल इंशाल्लाह। वो अपना नवाज शरीफ का मिशन लेके आई है तो वो पूरा करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका कैमरा है, जी, कुछ कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब को? वज़ीर आज़म साहब को ये कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम के लिए जो है वो महंगाई कम करे, सहूलतें आवाम को दे, हस्पतालों में रिलीफ आवाम को मिले, महंगाई कंट्रोल करे, और स्कूल यूनिवर्सिटी जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ा सकते उनके लिए कुछ अच्छे इकदाम करें ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। भाई सवाल एक ही है कि क्या वज़ीर आज़म इस दफ़ा आवाम की मुश्किलात का हल कर सकेंगे, और जवाब भी एक ही है, और वो ये है कि अगर महंगाई कम करेंगे तो छा जाएंगे, लेकिन अगर महंगाई कम नहीं करेंगे तो फिर उनकी सियासत, उनकी हुकूमत और उनका पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। अगर ये आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम की सपोर्ट जो है वो बिल्कुल उसके पैरेलल है कि अगर आप महंगाई कम करेंगे तो आवाम की सपोर्ट है, महंगाई कम नहीं करेंगे तो आवाम की सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। जवाब में सिर्फ महंगाई का सवाल आ रहा है, और अगर इसको किसी ने हल कर दिया तो वो आवाम के दिलों पर राज करेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने 2 टेन्योर पंजाब में बेहतरीन वज़ीर आला साबित किया और आवाम उनकी मिसालें देती है उनके काम की, क्योंकि पंजाब में उनके दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, वो चाहे हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। लेकिन अब वो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, क्या वज़ीर आज़म बनकर वो मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकेंगे, और आवाम इस पर क्या कहती है आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा बने हैं शहबाज शरीफ साहब, और 2 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो जो बेहतरीन वज़ीर आला थे आज बेहतरीन वज़ीर आज़म बनकर दिखाएंगे? नामुमकिन है। नामुमकिन है, क्यों आपको ऐसा लगता है? ये पंजाब लाहौर के हैं, ठीक है। अभी आपने लेडीज़ का कितना इंटरव्यू किया है, ये पब्लिक को हम दूसरे ममालिक को दिखा रहे हैं, ये अच्छाई नहीं है।
ये उनकी गुर्बत को आप उछाल रहे हैं। नहीं सर, हम उनकी शिकायतें कौमी बाला तक पहुंचा रहे हैं। मेरी बात सुने, 4 दफ़ा वो बने हैं, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इस मुल्क के बशिंदे नहीं हैं कि नहीं है ना? हाँ। तो इस लिहाज से ये है, उनकी आंखों को पर्दा उठना चाहिए कि ये मुमालक गरीब है। पब्लिक के साथ क्या हो रहा है? अब रमज़ान आ रहा है, 240 रुपये प्याज आज का रेट है, वो वादे लगा के आगे रमज़ान आ रहा है, गरीब आदमी का क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। यहीं पे छोड़ जाना है सब कुछ, साथ किसी ने नहीं लेके जाना। आपको नहीं लग रहा कि वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म बनेंगे, आवाम की सुनेंगे? बनने का फ़ायदा क्या है? देखें, बनने का फ़ायदा क्या है? मैंने तो नहीं सीट पे आना, आपने नहीं आना, ठीक है ना? आना इन्होंने नहीं है, ये हटेगा, जरदारी आ जाएगा, इमरान आ जाएगा, कोई भी आए, हमें उसे कोई सरोकार नहीं। गरीब आदमी को सिर्फ 2 वक्त की रोटी सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अब वहाँ पे आप आगे जाके देखें, 2 रुपये की रोटी वो दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम अपने इज़्ज़त पे कितना लाखों खर्चा कर देते हैं, वो भी कोई इंसान ही है ना जिसने ये नेकी का काम किया है। ठीक है या गलत? क्या हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए। सही कह रहे हैं। दूसरे लोगों की ये मुमालक की ये कॉपी करते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि अपने मुल्क में देखें कि हमारे मुल्क में क्या असर। अच्छा अंकल, वादे बड़े करते हैं, हाँ जी, है ना, दावे भी बड़े करते हैं, सुनहरे ख्वाब भी दिखाते हैं। आदमी, एक आम आदमी जो है ना, वो उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि हमारे हालात बेहतर करेंगे। अब मरियम बीबी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि राशन घरों तक पहुंचाएंगे, उसका सिलसिला शुरू हो गया। हमने खुद देखा, मोहल्ले मोहल्ले में जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज वो पैकेज तकसीम कर रहे हैं जिसमें चीनी, घी, आटा है। इस तरह के सेटअप्स रमज़ान के अलावा भी चलने चाहिए ना। देखो, मैं ले सकता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ले सकती हूँ, वो ठीक है, वो नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते जिन्होंने रोज़ की दिहाड़ी कमानी है। सोचना ये चाहिए, हमारे मुल्क में वो हिसाब है। तो पहले बादशाह थे ना, वो कहते मेरा नाम क्यों नहीं लेते? वो कहते सर ये पुल पार करने के लिए ना पैसे भी दो, 10 कोड़े। ये हमारे मुल्क का ये हिसाब है। सही कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्या पता हालात बेहतर हो जाए, इस दफा कुछ डिफरेंट कर लें। आपकी बात पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कम अज़ कम आप देखेंगे अवाम कब तक उम्मीद लगाए? हाँ, बस हो जाती है ना। एक आदमी 10 किलो का वजन उठा सकता है, अगर उसको हम कहेंगे 6 मन उठा, तो वो उठाएगा? कमर रह जाती है सर, रह जाती है ना। तो हम ये हमें लॉलीपॉप देते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नहीं है, हमें किसी से भी उम्मीद नहीं है। हमारा कोई ताए का बेटा नहीं है, कोई पुफी का बेटा नहीं है। सही है, सही है। गरीब आदमी, उसको फायदा होना चाहिए कि आसानी, महंगाई कम कर दें, राजा हो जाएंगे। नहीं कम करेंगे, गरीब आदमी बेचारा पहले ही पिसा हुआ है, पहले ही पिस रहे हैं, वो तो पहले ही पिसा हुआ है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, 2 मरतबा के वज़ीर आला रहने वाले, दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब से आवाम को उम्मीद है या नहीं है, अपने वादे वो पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मलिक रमज़ान शफी। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इसका नाम है जी मलिक रेहान। मलिक रेहान। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म हैं, पहले वज़ीर आला रह चुके हैं, और उनके दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं पंजाब में, नो डाउट। अब वो विफाक में चले गए, पूरे पाकिस्तान की भागदौड़, 16 महीनों में तो वो लोग थोड़े से मायूस हो गए थे, उनके सपोर्टर भी। अब आपको लगता है क्या वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, आवाम की कुछ सुनवाई होगी? मैडम देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, और ये आपको भी पता कि किस तरह होना है, पूरी आवाम को भी पता किस तरह होना है। दूसरी बात ये रही कि बिल्कुल उनको जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये तो रोज़े हशर भी इनसे पूछा जाएगा कि आपको पाकिस्तानी अवाम ने एक मतलब प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है, कि आप उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे भी हैं कि नहीं हुए। बाकी मामला तो आपके सामने ही है। मैं सिर्फ अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनको से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि देखें जी, आप जितने भी आपके साथ आपके MNA MP हैं, जितने भी और भी लोग हैं जिनकी माशाल्लाह कोई 20-20 40-40 शुगर मिल्स हैं, क्यों ना हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबों में पाकिस्तान जो हमारी गवर्नमेंट है ये 4 फैक्ट्रियाँ लगाएं, उसमें शुगर की भी हो, शुगर का भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ शुगर हो, उसके अलावा घी की फैक्ट्री हो, उसके अलावा बाकी जी लवाजमा जो है
इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें लुक आफ्टर हो जाएंगी। क्यों नहीं करते मुझे बताएं। अच्छा, ये इसलिए नहीं करते, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। अगर वो कारोबार सुने, अगर वो कारोबार करते हैं ना तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के नाम पर और आईने पाकिस्तान इजाज़त भी नहीं देता। दूसरी आपकी जो सजेशन है उसको मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से मोल्ड कर दूँ कि जितनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घी कंपनियां हैं या शुगर की मिल्स हैं या आटे की फ्लोर मिल्स हैं, उनको इस तरह से फैसिलिटेट करें कि वो आवाम को सस्ता आटा फराहम करे। सिस्टम ऐसा बना दे, बिल्कुल क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी है, और एक आम आदमी को ये सस्ता मिलेगा ना तो आप सोचें कि वो दुआएं दें। मैडम बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उनको। और ये मेरा ख्याल है कि उम्मीद है आपको वो कर सकेंगे जो उन्होंने वादा किया है। इस दफ़ा जिस अज़म से वो आए हैं, और मरियम बीबी जिन्होंने वज़ारत आला की कुर्सी संभाली है, क्या आपको लग रहा है कि इस दफ़ा वो डिलीवर कर सकेंगी? मुफ्त राशन तो दे रहे हैं मैडम, वो तो ठीक है, ये तो हर रमज़ान में देते हैं। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुगलाई हॉस्पिटल में हूँ, एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। हम लोग भी अपने एम्प्लॉइज़ को रमज़ान पैकेज देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, और 300 के करीब है। बाकी चीज़ें देखें, रमज़ान के बाद भी ये कंटिन्यू रहे तो मज़ा आए, है ना? नहीं, ये देखें, ये कंटिन्यू सस्ती चीज़ें होना ज़रूरी है, ताकि लोगों की, हाँ जी बिल्कुल जी, भी चेक एंड बैलेंस करें। और दूसरा, हमारे जितने भी कमिश्नर्स अफसरान हैं उनको भी चाहिए कि वो बजाय कि अपने ऑफिस में बैठे, फील्ड में निकले, वो फील्ड में निकले और देखें कि ने जब से हेल्प लिया है वो मुझे लगता है दफ्तर नहीं बैठी, वो कभी कहीं मीटिंग चेयर कर रही हैं, कहीं छापा मार रही हैं, कहीं अनअनाउंस जा रही हैं। ये वाला एटीट्यूड जो है ये भी चेक एंड बैलेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना? बिल्कुल करना चाहिए जी, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं अगर अपने इदारे में काम कर रहा हूँ तो अगर मैं चेक एंड बैलेंस नहीं करूँगा तो उसको किस तरह मुझे बताएं कि अपडेट होगा, ये उसकी अपग्रेडेशन होगी, नहीं होगी। बेहतरीन गवर्नेंस फराहम करनी होगी, आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा, तभी आवाम की उम्मीदों पर आप पूरा उतरेंगे, वरना आवाम बेचारे तो पहले ही पिछले में। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम आज लोगों से उनकी तवक्कुआत, उनकी इमोशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस से लेकर उनकी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ये जो नई हुकूमत बनी है, मुंतखब हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्या ये आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? कहीं वो 16 महीनों वाला हाल तो नहीं होगा कि महंगाई को कम करते करते का दावा करके महंगाई को आसमान पर ले जाएं मज़ीद, क्योंकि अब आवाम की बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल नहज पर पहुंच गई है, बिल्कुल ड्रॉप लाइन पर है। इसके बाद चाहे अगर वो बिल है, चीनी है, आटा है, पेट्रोल है, कोई भी चीज़ है, उसमें इजाफा हुआ तो आवाम बेचारे हट चुकेंगे, आवाम बेचारे अपने आप में धंस चुके हैं उस महंगाई के बोझ तले। तो कहीं ना कहीं आपको जब ये रिलीफ फराहम करना है तो सबसे पहला टारगेट आपका महंगाई ही होना चाहिए। और आवाम की राय आज आपने सुनी, कुछ लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, कुछ लोग नाउम्मीद हैं, कुछ लोग रह रहे हैं वक्त आएगा तो देखेंगे क्या हाल होगा। लेकिन हमें जो अपना काम करना है वो ये है कि दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, इस आवाम के हालात को बेहतर करे इसके, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हमेशा लगाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।